हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन टॉस देवन मॉडर्न हिस्ट्री की भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। देखो, सीजीएल के एग्जाम कब है? सितंबर, लास्ट सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी तक अपने पास कितना है? 60 से लेकर 75 दिन का हमारे पास समय है। सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। किससे? तो सबसे पहले इसलिए इसको चालू किया जा रहा है जिससे हमें बाद में इसके लिए समय मिले एक बार और रिवीजन के तौर पे। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो पहली बात आती है, भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई और उनका क्रम क्रम आपसे पूछता है, इसलिए याद रखेंगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली। फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, फिर आए डेनिश और फिर आए फ्रेंच। तो यह पांचों आपको याद रखना है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। जैसे जैसे भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, जैसे जैसे भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, विदेशी लोगों को इसकी भनक लगी। और जैसे जैसे हमारा यहाँ पे मुगल साम्राज्य कम हुआ, विदेशी लोगों को इसकी भनक लगी। विदेशी लोग भारत में आए क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें उत्पादित होती थी जो विदेशों में बहुत ही महंगे दामों पे बेची जा सकती थी। लेकिन पहले क्या होता था भारत में? क्या देखो, पॉइंट समझो आप। भारत से कौन, ये हो गया भारत हमारा, ठीक है। भारत से कौन व्यापार करते थे? अरब के लोग, ठीक है। अरब के लोग व्यापार करते थे किधर की तरफ? यूरोप में। यूरोप में व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे जैसे यूरोप में व्यापार होने लगा, यहाँ पे क्या हुआ? यूरोप में भी ज्यादा किसका प्रकोप था? इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इटली का। इटली का प्रकोप था, ठीक है। तो देखो, भारत का सामान अरब लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे भारत के सामान के ऊपर। और कहाँ? यूरोप की तरफ करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ी। क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा, अर्थात यहाँ पे कंपनियों के बीच में लड़ाइयां ज्यादा होने लगी। लड़ाइयां ज्यादा होने लगी तो क्या हुआ? देखो, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। इसको कहानी के बेस में मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यह पहले यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं। भारत में भारत के सामान का व्यापार कौन करते थे? अरब लोग करते थे। और कहाँ करते थे? यूरोप में करते थे, ठीक है। और ये आपको पहला पॉइंट यहाँ से, भारत में विदेशी कंपनियों का क्रम आपसे पूछता है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रेंच आया, ठीक है। यह सब अपन सीखेंगे। और भारत में इनसे पहले कौन था? मुगल साम्राज्य का था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, इनका प्रभाव बढ़ता गया, ठीक है। तो पॉइंट लगाइए, सबसे पहले आएंगे हमारे पुर्तगाली, ठीक है। आइए, पहला पॉइंट आया था हमारा पुर्तगाली, ठीक है। अब आइए, देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? जैसे जैसे यूरोप में क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अरब से वो सामान लेते थे और फिर यूरोप में वो व्यापार करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ? तो यूरोप वाले लोगों ने सोचा, यूरोप वाले लोगों ने सोचा कि हम इसी जगह पे जाएं जहां से अरब अरब लोग वाले सामान लाते हैं, जहां से ये अरब लोग सामान उठाते हैं। हम डायरेक्ट ही वहां जाते हैं कि हम भी तो देखें वहां का सिस्टम क्या है, कैसे वहां के चीजें परचेज करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, वास्को दी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक व्यापारी था, ठीक है। यह सर्वप्रथम भारत आता है, यह सर्वप्रथम भारत आता है। लिखिए पॉइंट, भारत और यूरोप के मध्य, भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति, समुद्र मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को दी गामा था। लिखिए, देखो, तारीख में कंफ्यूजन है तो मैं आपको मंथ और ईयर लिख के इसको बताऊंगा आगे कि ये कब आया था। लिखिए, मई 1498 ईस्वी को यह भारत के
पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए भारत के पश्चिमी तट पर, और पश्चिमी तट पे भी कौन सा, कालीकट तट पर भारत पहुंचा था। ठीक है, और कालीकट तट कहाँ है, केरल में स्थित है। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये वाला, केरल वाला, क्योंकि यहाँ पे सब क्या लिखते हैं, गोवा करके आते हैं, इसको क्या करके आते हैं, गोवा। तो लिखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाली जो भारत आया उसका नाम था वास्को दी गामा। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज करी थी। स्थल मार्ग की खोज किसी और नहीं करेगा, समुद्र मार्ग की खोज इसके द्वारा की गई थी। करने वाला प्रथम व्यक्ति यह था। पहला पॉइंट, मई 1498 को यह भारत के पश्चिमी तट पे, कालीकट तट पे भारत पहुंचा था। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे केरल के राजा, नाम लिखिए जैमोरिन। केरल के राजा जैमोरिन। जैमोरिन केरल के राजा को पता लगा कि यहाँ कौन आया है, वास्को दी गामा। इसको यह पता था कि यह क्या है, एक व्यापारी है। यह क्या है, एक व्यापारी है और जो यूरोप से आया है। ठीक है, इसका एक मुंशी था, इसका नाम था मुनीफ। मुनीफ मुनीफ ने है ना इसको बताया था पूरा स्ट्रक्चर कि आप ऐसे ऐसे आइए, कहाँ पे, इंडिया, आप ऐसे ऐसे आइए। मुनीफ ने इसको कॉल करा, किसको, जैमोरिन को, कि ये आ रहा है, आपको इसका स्वागत करना है। राजा बोला हम क्यों स्वागत करें, कि भाई कौन आ रहा है, तो इसने बोला कि यह एक व्यापारी है और यहाँ पर अपने साथ व्यापार करेगा। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि अब ये व्यापार करेगा तो ज्यादा अपन को पैसा देगा, ज्यादा टैक्स देगा, अपने सामान पर अपन इसको व्यापार करेंगे तो। ठीक है, इसने वहां पे स्वागत कर दिया। तो पूछा गया सवाल है, वास्को दी गामा का पश्चिमी तट पर अर्थात केरल में स्वागत किसने किया था, वहां के राजा जैमोरिन ने किया था। उसको रास्ता किसने बताया था, मुनीफ ने बताया था। ठीक है, यहाँ से दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आगे। वास्को दी गामा आया, यहां से काली मिर्च ले गया, यहां से काली मिर्च ले गया, यहां से काली मिर्च ले गया, और कितना मुनाफा कमाया यूरोप में जाके, 60 गुना मुनाफा कमाया। ठीक है, अब जैसे 60 गुना मुनाफा आया, किसी चीज पे 60 गुना मुनाफा आया, इसने इसको टैक्स दे दिया जैमोरिन को, बाकी जगह कर दिया उसने सेटल। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम अरब से क्यों ले टैक्स, हम अरब से क्यों ले। फिर अब बात आएगी क्या, आगे देखो, अरब वर्सेज पुर्तगाली, पहला युद्ध होगा, अरब वर्सेज पुर्तगाली। तो यह हम भी पढ़ेंगे, इनका युद्ध क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखो, सबसे पहले अपन ने विदेशी कंपनियों का क्रम पढ़ा। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, पहली बात। और क्यों आए, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उनकी कमजोर स्थिति उनको पता लग गई थी। ठीक है, नंबर 2 बात, सबसे पहले आए पुर्तगाली, और पुर्तगाली में कौन आया, वास्को दी गामा। वास्को दी गामा कौन है, भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, वास्को दी गामा है। कौन है, वास्को दी गामा है। आइए अब बात करते हैं आगे। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है, तो अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, वास्को दी गामा सर्वप्रथम भारत आया, भारत आने के लिए उसने समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है, और ये एक बार पूछा गया सवाल है, यह जिस जहाज से आया था उसका नाम क्या है, नाम लिखिए, उस जहाज का नाम है जाओ ग्रेबियल। क्या नाम है उसका, साओ ग्रेबियल। क्या नाम है, साओ ग्रेबियल, यह इस जहाज का नाम है, साहो ग्रेबियल पूछा गया सवाल है। ठीक है, साहो ग्रेबियल से यह आया, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे व्यापार करने आए थे। ऐसा इनका कोई मकसद नहीं था, व्यापार करने के पर्पज से आए, लेकिन धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करा। यह वास्को दी गामा चला गया था 1498 में, लेकिन ये दोबारा भी आएगा, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आइए फिर पढ़ते हैं। देखो, और कितने दिन की यात्रा करके यह पहुंचा था, 90 दिन की इसको यात्रा में समय लगा था। नंबर 2 बात, तो पहली बात अपन ने सीख ली, यहाँ से 90 दिन की यात्रा करके यूरोप से भारत आया था। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। अब्दुल मुनीफ ने इससे भारत का रास्ता बताया था। यह था आज का हमारा पहले दिन का सेशन। छोटा रखते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इससे आगे, और कल से हमारी क्लासें बड़ी रहेगी, आपको विद डिटेल पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से। आज अपने बहुत सारे सवाल कवर करें यहाँ से जितने आ सकते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।